के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज इस समय प्रभु नया सवेरा के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के नया सवेरा में प्रभु आपने अच्छी नीति से जगाया और अपने सन्निधि में हम सबों को बुलाया। यीशु, आज के बीते हुए हे प्रभु रात के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने सारा रात हम सबों का रखवाली किया। नया सवेरा में प्रभु हम सबों का नाम लेकर आपने बुलाया है प्रभु। इस समय जिंदा रखा है प्रभु, तो आपने रखा है प्रभु। आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ, अपने पूरी कलीसिया के साथ धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हे प्रभु, पूरे सृष्टि में रहने वाले हर एक प्राणियों के साथ धन्यवाद देते हैं, हर एक जीवों के साथ धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु इस धरती पर हम सबों को सुरक्षित रखा है प्रभु। हम इसके लिए आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो लोग हमारे बीच में नहीं है प्रभु, आज का नया सवेरा नहीं देख पाए प्रभु, संसार से विदा हो चुके हैं प्रभु। प्रभु उनके आत्मा के स्वर्ग में शांति दीजिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। जाने अनजाने में मन कर्म वचन से अपना कर्तव्य नहीं पूरा करके प्रभु तेरे पास पहुंच चुके हैं प्रभु। उनके एक एक अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु, उनके गुनाहों की माफ करके उन्हें अपने राज्य में ले लीजिए प्रभु। हे अब्बा पिता, प्रेमी पिता, उन आत्माओं को स्वर्ग में शांति दीजिए प्रभु। जो लोग इस समय हमारे बीच में नहीं है प्रभु, जो लोग हम लोगों से पहले अलविदा हो चुके हैं प्रभु, ये संसार छोड़ चुके हैं प्रभु, परिवार से, बाल बच्चन से, बेटी बेटा, माता पिता से अंतिम विदाई दे चुके हैं प्रभु। स्वर्ग में उनकी आत्मा की शांति मिले प्रभु। हे प्रभु, स्वर्ग में उनकी आत्मा की शांति मिले प्रभु। आपने कहा है प्रभु, तुम जीवित और मृतों को दोनों के लिए दुआ करो। हे प्रभु, हम सब जीवितों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, अपने लिए दुआ करते हैं प्रभु। जो लोग हमारे बीच में से चल बसे हैं प्रभु, ये संसार छोड़ चुके हैं प्रभु, हमसे विदाई लेकर चले गए प्रभु, उन्हें हम सब कभी याद नहीं करते हैं प्रभु। आज हमारे पूरे कलीसिया में रहने वाले के भाई बहनों को प्रभु याद करते हैं प्रभु। सारे लोगों को प्रार्थना करने की कृपा दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, कि सारे लोग सभी मृतक आत्माओं के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, आपने कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे लोगों को यीशु। तो आइए हम लोग प्रार्थना सुनेंगे, वचन सुनेंगे प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु मसीह के वचन में अनंत जीवन की ओर ले जाता है। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। इसके समान नहीं बनो, इसके समान नहीं बनो। लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं करके हमें रट लगाना नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है, उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा प्रभु जानता है हमें क्या चीज की जरूरत है, हम किस लिए आया है। हमारा प्रभु हमारी जरूरत को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें लंबी लंबी प्रार्थना करना
हमें नहीं है कि बड़े बड़े सारा दिन घटना टेक कर प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पास एक माता जी रही। माता जी ने हम लोगों के साथ में प्रार्थना करती, छोटी सी दुकान लगाकर बैठी है। छोटी सी दुकान लगाकर बैठी है आजमगढ़ रोड में, उदयपुर गांव में, पंचायत भवन के बगल में एक रोड पर दुकान लगा के बैठी है। जो अपने दुकान में बैठती है, प्रार्थना करती है, दुकान में बैठ के तो क्या कहती है, सारा दिन कहती है, सारा दिन कहती है रट लगा के, हे प्रभु मेरे दुकानी में आ जा, हे प्रभु मेरे दुकानी में आ जा, हे प्रभु मेरे दुकानी में आ जा। सारा दिन कहती कि मेरे दुकानी में आ जा, हे प्रभु मेरे दुकानिये में आ जा, हे प्रभु मेरे दुकानिये में आ जा। सारा दिन रट लगा के प्रार्थना करती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा है सारा दिन हमें प्रार्थना, सारा दिन प्रार्थना में हमें विलीन नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। सारा दिन हमें प्रार्थना में विलीन नहीं रहना है, सारा दिन हमें सेवा में विलीन रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रवेश मसीह ने हमें सुंदर प्रार्थना करने के लिए सिखाता है, हमें सुंदर प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। वो प्रार्थना है, हे हमारे पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, पिता हमारे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना रोज करते हैं, हमारे पिता की प्रार्थना हम लोग प्रतिदिन करते हैं, कहते हैं, क्या करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु हमें बुराई से बचा। हालेलुया, हालेलुया। हम कहते हैं, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। बताओ, इतनी बात हम रोज कहते हैं, रोज हम प्रतिदिन छोटे से लेके बड़े से लेके फादर से लेके पुरोहित से लेकर सभी लोग हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता की प्रार्थना हम लोग प्रतिदिन करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो लोग हमारे पिता की प्रार्थना न करे, प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना न करे, उसको करना है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है वो प्रार्थना के हमें प्रतिदिन करना है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाया है वो प्रार्थना के हमें प्रतिदिन हमें करना है। शाम और सुबह हमें वही प्रार्थना करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। शाम और सुबह दोपहर हमें प्रार्थना करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। सिखाने के बाद हमें अनुभव करना है, जो प्रार्थना यीशु ने हमें सिखाया है हमें सीख लेना है, सीख कर हम सबको उस पर मनन चिंतन करना है। वचन में लिखा है, और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 में, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पहले, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पहले, प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ा है, क्रूस पर मरने से पहले यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हीं क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। देख लो, प्रभु यीशु मसीह के साथ में उन लोगों ने क्या किया, प्रभु यीशु के साथ में यही किया कि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह
के दाढ़ी नोचा, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूका, प्रभु यीशु मसीह कोड़ों से मारा, प्रभु यीशु मसीह के नाना प्रकार की उनके शरीर पर इतना दुख दिया, इतना उनके सताया, फिर भी यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उन लोगों को क्षमा कर दिया। तो बताओ हमें एक दूसरों को क्षमा करना है कि नहीं? देख लो, लिखा है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें पाना है तो हमें देना होगा। हालेलुया, यदि हम देंगे तो हमें मिलेगा, यदि हम नहीं देंगे तो हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्षमा करना है कि नहीं? हमें क्षमा करना है। आज से हमें एक दूसरों को क्षमा कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करके हमें दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना हम करते हैं तो हमें यही सुनने की मिलता है, यही समझने की मिलता है। मत्ती के सुसमाचार 6 के बारे में, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें अपराध को, हमारे अपराध को जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा कर दिया तो हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। यदि क्षमा नहीं करेगा उनका तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें सबसे सुंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करके हमें आज सिखा रहा है, हमें बता रहा है। सारे लोग करते हैं मगर इसका पालन नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इसका पालन नहीं कर पाते हैं। इसका पालन करने में हमें बड़ी कठिनाइयां होता है। प्रभु प्रभु करने के लिए सारे लोग प्रभु प्रभु करते हैं मगर आज्ञा की पालन करना बड़ी कठिन होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें आज से में एक दूसरों को क्षमा करना है कि नहीं? हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। जब तक हम एक दूसरों को क्षमा नहीं करेगा हमें क्षमा नहीं मिलेगा। न तो इस राज्य में मिलेगा ना हमें तो वहां पर मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रात दिन प्रार्थना करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, हर घड़ी हर समय प्रार्थना करते हैं हम लोग, मगर एक दूसरों को क्षमा करना होता है तो हम लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्षमा करना है कि नहीं? हमें क्षमा करना है कि नहीं? हमें क्षमा करना है। एक दूसरों को हमें क्षमा करके हमें ईश्वर के राज्य में जाना है। हमें क्षमा करके यहाँ से जाना है। एक दूसरों को माफ करके जाना है। एक दूसरों को क्षमा करके जाने हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बनारस में एक गांव भंदहा गांव है, भंदहा कला है, राजवाड़ी के पहले बनारस जिला में पड़ता है। उस गांव के एक मास्टर साहब रहे राम जी यादव की उम्र 75 वर्ष 76 साल की उम्र था उनका। सरकारी गवर्नमेंट के मास्टर थे जो कि 76 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। एक बार मेरे से मिलने आए तो मैंने हमसे सारे बातें बता रहे हैं, कचहरी के बारे में, मुकदमा के बारे में बता रहे हैं। मैंने उनसे एक ही बात कहा, मास्टर साहब अब आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ चल रहा है। कहा हाँ भैया जी मेरा तबीयत गड़बड़ चल रहा है। देखो मैंने उनसे कहा कि जाइए, जिन जिन लोगों से कचहरी मुकदमा चल रहा है, जिन लोगों से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आज सारे लोगों के घर पर जाइएगा, सारे लोगों से माफी मांगिएगा कि अब देखो मेरे जाने की समय हो गया, अब सारे लोग हमारे गलतियों को क्षमा करना, जो भी हमसे गलती हो गया जाने अनजाने में मेरे अपराधों को क्षमा कर देना, मेरे गलतियों को माफ करना। उन्होंने अपने गांव में गया, शाम के अपने गांव में गया, घर घर जाके अपनी गलतियों के लिए माफी मांगा। कोई जो इसके भाई की, छोटे भाई की औरत रहती थी, उन लोगों की गलतियों के लिए माफी मांगा कि मेरी गलती की क्षमा कर दे। सारे लोगों घूम अपने गांव में सारे लोगों से माफी मांगा। देख लो, माफी मांगने के बाद में मास्टर साहब का
20 दिन के बाद उनका देहांत हो जाता है। देख लो, मास्टर साहब के देहांत हो जाता है। उन्होंने एक दूसरों को क्षमा करके गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने कहा कि हमें क्षमा करने के लिए हमें कहा है, यदि आप कहते हैं तो हम जाकर उनके क्षमा मांगेगा उनसे, और हम क्षमा करेंगे और क्षमा मांगेगा। हालेलुया, हालेलुया। वही में आज पढ़ते हैं अध्याय 13 वाक्य नंबर मत्ती के सुसमाचार से वाक्य नंबर 13 पढ़ते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। हालेलुया, हालेलुया। हमें बुराई से बचना है, एक दूसरों को माफ करना है, हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। मास्टर साहब ने सारे लोगों को माफ कर दिया। माफ करने के बाद में कचहरी मुकदमा उनके पास था, सब समुद्र की धारों की तरह शांत हो गया। सारे लोगों के बातें के मान कर सब खत्म कर दिया, क्योंकि वो लोगों ने उनके सामने झुक गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जब तक झुकेगा नहीं तब तक ऊपर उठेगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए, सारी दुनिया का मालिक होते हुए, जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए प्रभु यीशु मसीह कितना नम्र बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को माफ कर दिया और माफ कर दिया और एक दूसरों से क्षमा ले लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम एक दूसरों को क्षमा करो। ये बात कौन कहा है? ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उस बातों पर मतलब ध्यान करना है, मनन चिंतन करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सिद्ध मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:19 में हम पढ़ते हैं। कितना सुंदर वचन में हम पढ़ते हैं। हमें इस वचन को हमें जानना जरूरी है, आत्मा में रखना जरूरी है। 19 में पढ़ते हैं, वाक्य नंबर 19 में पढ़ते हैं हम, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करे, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मूर्छा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर स्टेन लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां न तो मूर्छा लगता है और न कीड़े खाते हैं और न चोर स्टेन लगाकर चुराते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने प्रभु ने कहा पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां मूर्छा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर से लगाकर चुराते हैं, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां न तो मूर्छा लगता है और न कीड़े खाते हैं और न चोर से लगाकर चुराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बताओ हम सब स्वर्ग में पूंजी कैसे जमा करने जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में तुम पूंजी जमा करो, स्वर्ग में तुम पूंजी जमा करो। स्वर्ग में पूंजी जमा करने के लिए हम कैसे जाएंगे बताओ? लोग कहते कैसे चढ़ेगा तो कैसे जाएगा, हम कैसे चढ़कर ऊपर जाएंगे बताओ? स्वर्ग में कैसे जाएंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 में पढ़ा था, अध्याय 6 संख्या 21 में पढ़ते हैं वाक्य नंबर में, जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय होगा, वही तुम्हारी आत्मा रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें स्वर्ग में हमें पूंजी जमा करना है। स्वर्ग में पूंजी जमा करना भाई और बहन, हम सबों को स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग में वहां जाने के बाद हमें जाने से पहले अपनी पूंजी जमा कर लेना है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमें इस संसार में है, धरती पर है, परिवार में है, जब तक हमें यहाँ है तब तक हमें पूंजी जमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सभी असहाय, निसहाय, दुर्बल, अनाथ, विधवाओं, गरीब, असहाय, निसहाय लोगों के जीवन में हमें देखना है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हीं लोगों के सहारा से और मदद से, उन लोगों के
सहारा से और मदद से हमारी पूंजी स्वर्ग में जमा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों की सेवा करने से हमारा पूंजी स्वर्ग में जमा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय होगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना पूंजी हमें कहाँ जमा करना है? स्वर्ग में जमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें तो पूंजी जमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हिंदू समाज में कितने लोग जब मर जाते हैं तो उनको क्या दिया है? जब महाबाबा ने आएगा पूजा कराने तो कहते 1 साल का खाएंगे, 1 बोरा गेहूं दे दो। 1 साल का खाएंगे, 1 बोरा दाल दे दो। 1 साल का खाएंगे, 1 बोरा चावल दे दो। और क्या ओढ़ेंगे पहनेंगे? कोई बढ़िया बढ़िया कंबल दे दो, बढ़िया बढ़िया बेडशीट दे दो, चादर दे दो, ले दो। सुतेंगे कहाँ? ऐसे फोल्डिंग की ककड़िया बनवा दो, बिछवा दो। देख लो। अच्छा, नून तेल का खाएंगे, उन्हें शीशी में बोतल में तेल भर दे दो, गैलन भर दो नून। उन्हें सारे 1 साल की उन्हें व्यवस्था दिया जाता है। वो कौन ले जाएगा? राजा लोग ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। राजा लोग आएंगे, जिसके बोलते हैं महापंडित आएंगे, वो राजा लोग रहेंगे। राजा लोग आएंगे और उन्हों की सारी व्यवस्था दिया जाएगा। क्या पहनेंगे? कपड़ा पहनेंगे। कौन रंग का कपड़ा पहनेंगे? उन्हें एक कपड़ा पसंद, जूता चप्पल मोजा जूता, उन्हें सारा व्यवस्था आएगी। देख लो, अब कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं। स्वर्ग में जाएंगे तो क्या खाएंगे? 1 बोरा गेहूं दे दो, 1 बोरा चावल दे दो, 1 बोरा किसान दे दो, खा लेंगे। मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह कहा है तू स्वर्ग में पूंजी जमा करो, जहाँ तुम्हारी पूंजी वही तुम्हारी आत्मा भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। पूंजी जमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है दीन दुखी असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों में, अनाथों विधवाओं में, गरीब लाचारों में, रोगी दुखियों में, असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों में तुम सेवा कर दो, तेरी पूंजी मेरे पास जमा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा जिन छोटे छोटे भाइयों में से यदि तुम लोग किसी एक के लिए किया है तो तुम लोग ने मेरे लिए किया है, आपका पूंजी स्वर्ग में जमा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे भाई बहन ऐसे नहीं करते। हम लोग दिखावे के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े दिखावे के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े मंच पर चढ़ के ऐसे करके दिखाते हैं। ऐसी पूंजी की प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे नहीं, संसार के लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, लाउड स्पीकर में चिल्लाना नहीं है, तुम्हारा दान मुक्त दान रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा दाया हाथ दान कर रहा है तो बाया हाथ को पता न चलने पाए। तुम्हारा दाया हाथ यदि दान कर रहा है, ये बाया हाथ को मालूम न चलने पाए तुम क्या कर रहा है। देख लो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे लोगों के कहा गुप्त दान करने के लिए, ऐसे ऐसे लोगों असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों के द्वारा आपकी पूंजी स्वर्ग में जमा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये काम करना है कि नहीं? ये काम करना है कि नहीं? करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ के बैंक में जितने पैसा ले लेगा मरने के बाद में सब लूट ले जाएगा, मेरे लिए कुछ बचेगा नहीं। यहाँ के बैंक में जितने रुपया रखेगा सब रुपया छोड़कर में चले जाएंगे, सारा लड़का लड़की सब ले लेगा, बांट लेगा, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसे जब तक हमें अवसर मिल रहा है हम सबों की भलाई करेगा, विशेषकर गरीब असहाय निसहाय निर्बल दुर्बलों की सेवा करेगा, दीन दुखी असहाय निसहाय को देखभाल करेगा। अब इसके द्वारा हमारा पूरी स्वर्ग में जमा हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें पूंजी जमा करना है कि नहीं? हमें पूंजी कहाँ जमा करना है? हमें स्वर्ग में पूंजी जमा करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहाँ करना जमा? स्वर्ग में जमा करना है। देखिए गलाती के सुसमाचार अध्याय 6 के 3 में हम पढ़ते हैं क्योंकि यदि कोई समझता है कि मैं कुछ हूँ जबकि वह कुछ नहीं है तो अपने को धोखा देता है। हर एक अपने आचरण की जांच करे। हम अपने आचरण की जांच करें कि हम करते हैं कि नहीं करते हैं, हमें क्या करते हैं हमें जानना, हमें जांच करना है। यदि वह इस पर गौर कर सकता है तो वह किसी दूसरे के कार्य पर नहीं
बल्कि अपने पर गौर कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हर एक को अपना बोझ होना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितना सुंदर वचन भी लिखा है, गलाती 6:6 में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पा रहा है वो अपनी संपत्ति का कुछ भाग अपने शिक्षक को अर्पित करे। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन की शिक्षा पा रहा है वह अपनी संपत्ति का कुछ भाग अपने शिक्षक को अर्पित करे, धोखे में न रहे। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य जो बोता वही लूटता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूटता है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपनी शरीर की भूमि में बोता है अपनी शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वो अनंत जीवन की फसल लूनेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचना कि मैं आज मेरे पास 100 रुपये है, आज में 100 रुपये है, हमें गुरु जी के पास ले जाकर देना है हमें 100 रुपये। तो पत्नी ने बोलेगा नहीं, मैं तो दो गुरु जी के पैसा, जाओ मुर्गी ले आओ, बनाओ, खाओ, मौज मस्ती करे, जाओ गुरु जी के मत दो, हाँ रख लो जेबे में, ठीक है, गुरु जी के मत दो, जाओ कि मुर्गी ले आओ, मारो, खाओ, इसके हम लोग सब बच्चों खिलाओ। तो प्रवेश में से वहां पर क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो शरीर की भूमि में बोता है वो विनाश की फसल लूनेगा। जो शरीर की भूमि में बोता है विनाश की फसल लूटता है, जो आत्मा की भूमि में बोता है वो अनंत जीवन की फसल लूनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, हमें भलाई करते करते हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हम डेढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर और फसल लूनेंगे। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है, जब तक इस संसार में है, जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हम सबों की भलाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी की बात नहीं सुनूंगा, हम किसी की बात नहीं सुनूंगा, इसमें हमारा कोई समझौता नहीं है, हम सबकी भलाई करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें तन धन से हमें सेवा करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमें अवसर मिल रहा है हम सबों की भलाई करते रहे, विशेष रूप से उन लोगों को विशेष करके उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के कारण हमारे संबंधी है, विशेषकर उन लोगों की सहायता करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें शरीर की भूमि में बीज नहीं बोना है, हमें अनंत जीवन की हमें आत्मा की भूमि में बीज बोना है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की भूमि में हम बीज बोते हैं, आत्मा की भूमि में बीज बोते हैं तो अनंत जीवन की फसल बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है, तो हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना तो आत्मा की भूमि में हम बीज बोएंगे। यदि गरीब, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, अनाथ, विधवाओं, जरूरतमंद लोगों की यदि हम सहायता करते हैं तो हम आत्मा की भूमि में बीज बो देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ बीज बोना है? शरीर की भूमि में कि आत्मा की भूमि में? यदि हमें उनकी सहायता करना हो, गरीब कंगालों की सहायता करना, दीन दुखी, बीमार, लाचारों की सहायता करना, तो पत्नी नहीं बोलेगी नहीं सहायता करना, तो मुर्गी मछली लिया खा पी लो, ठीक हो जाएगा हम लोग। तो कहाँ चला गया? शरीर की भूमि में चला गया। नहीं, कहीं नहीं देना, वो लाचारों की हमें सहायता करना है, तो हम आत्मा की भूमि में बो दिया तो अनंत जीवन की फसल लूनेगा हम। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमें अवसर मिल रहा है, जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हमें सबों की भलाई करना है, विशेष लोगों को, विशेषकर उन लोगों की सहायता करना है जो हमारे विश्वास के कारण संबंधी है, जो हमारे प्रभु के कारण, हमारे प्रभु के नाम में विश्वासी है और विश्वास में जीवन जीते। क्यों उनको देना है? क्यों विशेषकर विश्वासी लोगों में देना है? क्यों? क्योंकि आज यदि हम दूसरे लोगों के घर पर इतना चावल, इतना आटा, इतना दाल लेकर जाएंगे, हम इतना नमक ले जाएंगे, थोड़ा तेल लेकर जाएंगे, हम किसी व्यक्ति के घर ले जाएंगे, यदि कहेंगे लोग इतना तो खा लो, आज के दिन खा लेना, खा पी लेना, तेरे लिए अपने परिवार से तेरे परिवार में दिया है, आज पका के खा लो, तो क्या बोलेगा? कहेगा एक कुछ करके लेकर आया है, एक जरूर कुछ करके लेकर आया, कभी तो नहीं लेकर आया है, आज करके लेकर आया कुछ, तो देखो इसलिए वहां पर देने की जरूरत नहीं है।
विशेषकर जो हमारे विश्वास के कारण संबंधी है उन लोगों के देना है, अन्य लोगों में जाने से पहले मत जाइएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे लोगों को यीशु कहाँ बीज बोना है? कहाँ बीज बोना है? हाँ, आत्मा की भूमि में बोएगा, आनंद जीवन की फसल मूल लेवेगा। हम सब विशेष कर जब तक अवसर मिल रहा पूरी बीज बोते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, हमें दिखाना की नहीं है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें उड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें जानकर धीरे से उनकी मदद कर देना है। हालेलुया, हालेलुया।